लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ शहर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं तथा महिलाओं ने भाग लेकर शहरवासियों को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बतौर मुख्यातिथि जानकीदास स्कूल से हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इससे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, विधायक पवन खरखौदा, मेयर राजीव जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर पुष्पांजलि करते हुए उन्हें नमन किया। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने रन फॉर यूनिटी की अगुवाई करते हुए सभी शहरवासियों को भारत की एकता में भूमिका निभाने का आह्वान किया। उत्साह और देशभक्ति के माहौल में जब प्रतिभागी एकता के संदेश के साथ दौड़ा प्रारंभ हुए तो पूरा वातावरण एक भारत श्रेष्ठ भारत व भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस दौरान शहर देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई दिया। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर शहरवासियों द्वारा रन फॉर यूनिटी में शामिल नागरिकों पर पुष्प वर्षा की। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने रन फॉर यूनिटी को संबोधित करते हुए कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सच्चे राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आज की यह रन फॉर यूनिटी केवल एक दौड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की अखंडता, एकता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। सरदार पटेल ने हमें सिखाया कि जब देश के लोग एकजुट रहते हैं, तब कोई भी शक्ति भारत की प्रगति को रोक नहीं सकती। इस मौके पर विधायक पवन खरखौदा ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि दृढ़ संकल्प और एकजुटता के बल पर कोई भी असंभव कार्य संभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरदार पटेल के विचारों को अपने जीवन में अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। मेयर राजीव जैन ने कहा कि रन फॉर यूनिटी जैसे आयोजनों से समाज में राष्ट्र प्रेम और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि एकता की भावना ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और सरदार पटेल का जीवन इसी भावना का प्रतिरूप है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सशक्त राष्ट्र तभी बन सकता है जब हर नागरिक, हर गांव, हर प्रदेश आपस में एकता और भाईचारे की भावना से जुड़े हो। इस प्रांगण में बहुत ही भव्य आयोजन जो आज प्रशासन के द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है, इसमें उपस्थित यहाँ के मेयर राजीव जैन जी और यहाँ की पुलिस कमिश्नर ममता सिंह जी, यहाँ के उपायुक्त महोदय सुशील सारवान जी और पार्टी के जिला के अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी और इस रन फॉर यूनिटी के संयोजक नंद किशोर चौहान जी, यहाँ के जिला परिषद की चेयरपर्सन और सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और अनेक स्कूलों से आए हुए सभी टीचर, सभी स्टूडेंट, आज बहुत ही उत्सव का विषय है कि जिस बात को लेके आज ये आयोजन हुआ है और आजादी के बाद जिस प्रकार से एक बड़ी चालाकी के साथ अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का काम किया था और उसमें एक लाइन जोड़ दी थी कि जो देश की 565 रियासत है, 565 रियासतों को भी अपनी मर्जी से आजादी के तौर पर रहने का एक प्रस्ताव उन्होंने दिया था। लेकिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी सूझबूझ के साथ 562 रियासतों को एक करने का काम किया था और जो 3 रियासतें बची थी जम्मू कश्मीर की, आप सबको पता है कि वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरे देश को वो धारा 370 के माध्यम से उनको भी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प था उसको पूरा करने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत वर्षों के बाद जो रन फॉर यूनिटी का ये जो आयोजन और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के अंदर केवड़िया के अंदर हम उसके साक्षी रहे हैं उस आयोजन के और वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची तस्वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाने का काम किया, जिसको हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। पूरे देश से प्रत्येक गांव से लोहा इकट्ठा करके जो किसान अपने खेत में काम करता है उसके जो बचे हुए औजारों का जो लोहा इकट्ठा करने के बाद
जो स्टैचू बना है वो बहुत ही भव्य और दुनिया का सबसे ऊंचा बना है। आज उन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में जो आज दौड़ने का काम करेंगे। आज हम एक संकल्प लेंगे कि इस देश पर कभी भी ऐसा अवसर ना आए, कभी भी ये देश बटे ना, कभी भी इस देश के टुकड़े ना हो। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है वो हमने पूरा करना है। और जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाए तो ये देश विकसित राष्ट्र बने। इस बात के साथ आज हम सब भागीदार बनेंगे। आप सब जो उपस्थित हुए, देश के जो युवा भविष्य, जो इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चे उपस्थित हुए, आप सबको विशेष करके बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की एकता और अखंडता के ध्वजवाहक सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती पर इस रन फॉर यूनिटी दौड़ में भाग लेने के लिए शामिल हुए हैं। सरदार पटेल जी ने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया और आज ये अखंड भारत अगर किसी की देन है तो सरदार पटेल जी की देन है। सरदार पटेल जी ने देश को जहां एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, वहां हमारे देश के युवाओं को सफलता का एक मूल मंत्र देने का काम किया कि आलस से छोड़कर हम सब जो है काम के लिए तत्पर रहे और जो काम कल करना है उस काम को आज करने का प्रयास करें। इसी मूल मंत्र के सहारे उन्होंने जो है देश की सभी रियासतों को जो है एक करने का काम किया। ऐसे सरदार पटेल जी की जो दरबार है उसको संजोने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज पूरे देश के अंदर सरदार पटेल जी की जयंती पर पूरा देश जो है देश की एकता और अखंडता के लिए दौड़ रहा है। मैं आप उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज यही जो है संकल्प लेने का अवसर है कि हम भी देश की एकता अखंडता पर जब भी कभी आंच आएगी तो हम जो है तत्पर मिलेंगे, तैयार मिलेंगे और अपना सर्व जो है न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय